दूसरी पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का बेहद करम और एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब को एक अहम फ़रीज़ा मग़रिब की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और मज़ीद करम यह हुआ कि अपने इस पाक घर में यानी मस्जिद में बैठना नसीब अता फ़रमाई। यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। बयान तो हमारे मुफ्ती साहब, हमारे रहनुमा वो करेंगे, हम तो मुज़ाकरे के तौर पे थोड़ी सी बात हम कर देते हैं, इसलिए कि वहाँ पे जाना भी है। तो बयान तो आलिम लोग करते हैं, हम मुज़ाकरे के तौर पे थोड़ी बात रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हम लोगों को जमा किया, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। और सबसे अच्छी जगह जो है, हदीस पाक में का मफ़हूम है कि सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाज़ार है। आज का इंसान बड़े से बड़ा जो फ़कीर है, अगर उसकी सेहत अच्छी है और वो मस्जिद में आ रहा है, सबसे अच्छा आदमी है। और हमारे पास माल भी हो, करोड़पति भी हो, लेकिन हमको तौफीक नहीं होती कि हम जो है मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। ये समझिए कि ये हमारी नाकामयाबी कहिए या हमारी जो है बदकिस्मती कहिए। ये तो समझ में आता है कि एक सेहत होती है इंसान की सेहत कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन एक और सेहत होती है जो रूह की सेहत, रूह की जो ग़िज़ा होती है, उसको भी तो कुछ चाहिए। हम जो है एक मर्तबा जो है जमात में गए थे, हाजी रियास नाना जिंदा थे, तो उन्होंने बताया था कि आदमी जो है बयान सुनता है या ज़िक्र के हल्के में बैठता है तो फ़ौरन उसको नींद आने लगती है। ऐसा होता है ना। और जब टेलीविज़न के पास बैठता है, मोबाइल इंटरनेट खोल के देखता है, तो उसको बिल्कुल टकटकी लगी रहती, नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो उन्होंने बताया कि रूह को तकलीफ़ होती है, रूह को तकलीफ़ होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पेट में दर्द है तो हमको नींद नहीं आएगी। जिस वक्त हम टेलीविज़न देखते हैं, जिस वक्त हम जो है फिल्म पे मशगूल होते हैं, इंटरनेट पे मशगूल होते हैं, उस वक्त हमारी रूह को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए भाई अपनी रूह को जो है ताकत दें, अपनी रूह को ताकत दें। ताकत कैसे आएगी? कुरान पढ़ करके। अच्छा, कुरान पढ़ करके भी, कुरान सुन करके, सुनने से भी रहमत नाजिल होती है। आप समझ लीजिए कि दुनिया में बहुत सी किताबें होगी, अगर आपको समझ में नहीं आई तो सब बेकार। अगर समझ में नहीं आई तो सब बेकार है। लेकिन कुरान शरीफ ऐसी वाहिद किताब है कि अगर आपको समझ में भी नहीं आ रही है, आप खाली वैसे ही बैठ के सुन रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला आपको नेकी दे रहा है। अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बारिश में आपको लगाए हुआ है। और जो पढ़ रहा है तो उसके ऊपर तो रहमत बरस ही करती है। जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है, जो मोहब्बत की निगाह से देख रहा है, जो मोहब्बत की निगाह से देख भी रहा है। हम एक मरतबा जहाँ गए तो एक बड़े मियाँ थोड़ा ज़ईफ़ किस्म के थे, अब पता ना जिंदा है कि नहीं। हम देख रहे थे कुरान शरीफ पे जो सिर्फ अंगुरी से जो है फेर रहे थे, अंगुरी से फेर। तो पता ही चला कि अंगुरी फेरने से भी सवाब मिलता है, कि मोहब्बत से देखने के लिए देखना भी सवाब है। तो जो रूह की जो ग़िज़ा है, सबसे पहली चीज़ क्या है? कुरान है। कि जब आदमी नमाज से फारिग हो जाए, मिसाल के तौर पर फजर के वक्त नमाज हम पढ़ लिए, तो आदमी सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले सोचता है नाश्ता कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे यही ना होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी रूह को नाश्ता करवाएंगे। वो कैसे होगा, सूरह यासीन पढ़ करके, अल्लाह का जिक्र करके, दरूद शरीफ पढ़ के। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, तो वो जब मस्जिद में वो इशराक तक बैठते थे तो वहाँ लोग कहते थे कि अरे क्या बात है, नाश्ता नहीं करना है क्या? तो फरमाते थे कि आप अपने जिस्म को नाश्ता करवाइए, हम तो अपने रूह को नाश्ता करवा रहे हैं। तो पहले के लोग होते थे एक एक रिकात पे पूरा कुरान पढ़ लेते थे। हम अपने वक्त में जब हुसैनिया में पढ़ते थे लाल दरवाज़े में, पता चले कि हज़रत मौलाना तौफीक साहब हर हफ्ते जो है एक मुकम्मल कुरान कर लेते, एक मंजिल कुरान पढ़ लेते थे। अब आप देखिए हम कितना पढ़ते हैं। कहीं कहीं कुछ घर में तो खुलता है कुरान, कहीं कहीं तो बिल्कुल कुरान खुलबे ही नहीं करता है। कभी हो सकता है सुबरात में खुल जाए या रमज़ान में खुल जाए। एक छोटा सा बच्चा अगर उसको पूछेंगे कि भैया, वो बताएगा भाई सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में। इस तरीके से हम लोग की रूह के लिए ग़िज़ा चाहिए, हम लोग रूह को भी ताकत चाहिए, और इस नियत से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हदीस का मफ़हूम किस रात में जो है क्या पढ़ते थे, सूरह मुल्क, और सुबह सुबह सूरह यासीन, ये सब पढ़ा जाता था। और अपने अकाबिर की आप किताब वही फ़ज़ाइल सदक़ात रखी हुई, इसमें देखिए कि एक एक आयत पे पढ़ कर पूरी रात गुजार दिया। अब आप तसव्वुर करेंगे यार एक आयत पढ़ने से क्या होगा, एक आयत रटते रटते पूरा सुबह कर दिया। समझ में नहीं आता है कि नहीं कि एक आयत पढ़ते पढ़ते। लेकिन आप जब देखेंगे एक छोटे से बच्चे को तो वो चिलगम लिए रहेगा मुंह में, और कम से कम घंटों चबाएगा, और खूब चबाएगा। वो किसी को देगा नहीं, मांगों को देबो नहीं करेगा वो कि बाबू एक थूक दे के खोटा, पेट में नहीं खाया जाता, वो बस चबाता रहेगा। पता चली कि वो चिलगम खाने से उसको मज़ा मिलती है, चिलगम खाने से वो चलाता है, उसको मज़ा मिलती है। इसी तरीके से हमारे अकाबिर थे जो अल्लाह वाले थे, वो एक आयत जो रटते रटते जो उनको उसी में मज़ा मिलती है, कुरान पढ़ने में मज़ा मिलती रहती है। और एक एक पूरी रात में जो है एक एक कुरान शरीफ का ख़त्म कर लेना। और ऐसा के वज़ू से बहुत से बुज़ुर्ग जो फजर की नमाज़ पढ़ते थे। तो हम लोग तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने घर के अंदर जो है एक कुरान शरीफ पढ़ने का माहौल बनाए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे। पहले कुरान की तालीम दे तभी एडमिशन करवाए, पहले कुरान शरीफ पढ़वा ले, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद एडमिशन करवाए बच्चे का, ताकि जो है बच्चा जाने कि हमारा मज़हब क्या है, हम कौन हैं, है ना। इस तरीके से करेंगे, नहीं तो हम आज अभी मुफ्ती साहब बयान किए ना शकील बिन हनीफ के बारे में कि किस तरीके से आदमी का ईमान जो है गिराया जा रहा है, किस तरीके से आदमी को जो है बहलाया जा रहा है। दाढ़ी टोपी रखे हुए हदीस की बात कर रहे हैं, फिर भी ईमान को खा जा रहे हैं। इसलिए भाई पहली चीज़ तो ये हो गई कि कुरान शरीफ का एक मामूल बनाए। जो लोग पढ़े हैं वो कम से कम कुछ 10 मिनट के लिए कुरान शरीफ खोल लें, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। कितने तो कुरान का एक थोड़ा सा पढ़ करके जो है मुसलमान हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाले तलवार मारने के लिए, तो किसी साहबी ने कहा कि पहले अपने बहन और बहनों की खबर लो, वो भी तो मुसलमान हो गए। तो बड़े मारे गुस्से के चले, अब तो हम मार देंगे। और जब पहुँचे तो वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, सूरह ताहा की कुछ आयत थी। तो गए तो पहले तो पटक के बहनों के बहुत मारा, बहन को ही मारा। और बहन ने कहा कि जिस छाती का दूध तुझने पिया है उस छाती का दूध हमने पिया, तो मारते मारते थक जाएगा, कि हम मार खाते खाते नहीं थकेंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आखिर क्या बात थी, जो है इतनी जो है हिम्मत हमारी बहन के अंदर आ गई, कुछ तो बात होगी। तो उन्होंने कहा, जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो कहा, अच्छा वो जो पढ़ रही थी हमको दिखाओ। तो कहा, अभी तुम नापाक हो। कहो नापाक हो, गुस्ल पहले कर लो।
तो उसके बाद उसको गुस्ल करने के लिए जब जा रहे हैं तो बहन दुआ कर रही कि अल्लाह ताला ज़ाहिर तो हम पाक कर रहे हैं, बातिन तू पाक कर दे। तो उन्होंने जब पहली आयत जब पढ़ना शुरू किए, सूरह ताहा की कोई आयत थी, उन्होंने पढ़ा जो है, तो पता चला कि जैसे पढ़ा उसी वक्त उसका जो है दिल ही बदल गया। कहा हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले चलिए। अच्छा, जब गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो अब जैसे नहीं होता कि भाई कोई दुश्मन जब जाता है तो उनके दोस्त लोग क्या होते हैं, फ़ौरन खड़े होते हैं ना। तब जब उमर को देखा कि सामने आते हुए तो सहाबी लोग भी कहा यार इधर है कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुक जाओ, बैठे रहो। आए तो कहीं कहा किस लिए आए हो, कहा कि हुजूर कलमा पढ़ने के लिए आए हैं। उसी वक्त से जो है तो कुरान शरीफ किसकी बरकत थी, कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में तो हम लोग का जो सबसे ज़्यादा जो नाता जो छूटा हुआ है कुरान से। नहीं, कुरान शरीफ थोड़ा थोड़ा नाजिल होती थी, हाँ कुछ आयत, एक सहीफ़ा था, टुकड़ा था, जो उसको जो है जो जितना जितना नाजिल होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करके लिखवाते थे। तो अब जो उनके पास जो हिस्सा रहा होगा वो हिस्सा पढ़ लिया। तो इसी तरीके से जो है होता होता जब पूरा मुकम्मल हो गया तो बाद में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको जमा करके जो है पूरा करवा लिया कि देखा कि जंग के दरमियान बहुत से कारियों को शहीद किया जा रहा है, बहुत से हुफ़ाज़ जा रहे हैं, का इस तरीके से चले जाएंगे तो फिर कुरान कैसे रहेगा। हालांकि कुरान की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने खुद ही लिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने बात डाला कि इस तरीके से किया जाएगा। जो हमेशा आप दुनिया की कोई भी किताब याद करेंगे उतनी जल्दी याद नहीं होगी जितना कुरान शरीफ को पढ़ेंगे। तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर कहा गया है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान को तो हमने आसान कर दिया है, कोई भी याद करना चाहे याद हो जाएगा। हाँ, जैसे आदमी सुबह पढ़ लिया सूरह यासीन, दोपहर में कोई आयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पढ़ते थे ना, सुबह पढ़ लिया, फिर दोपहर में कोई आयत तिलावत जो मसनून है, फिर मगरिब बाद सूरह वाक़िया पढ़ लिया, इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ लिया। इस तरीके से मेरे भाई पढ़ा जाए और मस्जिद को आबाद करने के लिए मकतब भी चलाया जाए। जिस मस्जिद के अंदर मकतब नहीं तो वो वीरान के बराबर है, कि मस्जिद के अंदर मकतब होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है ये है कि इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, है ना भाई, इस्तग़फ़ार बहुत ज़रूरी है। एक मामूल बना लिया जाए कि कम से कम 100 मरतबा सुबह इस्तग़फ़ार पढ़ लिया जाए, 100 मरतबा शाम पढ़ लिया जाए, इतना कम से कम पढ़ ले। और इस्तग़फ़ार को तो हर लोग को ज़रूरत है, लेकिन ऐसा इस्तग़फ़ार ना हो कि हम तो इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं गुनाह के बारे में। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो थी फरमा रही थी हमारी जो इस्तग़फ़ार है उसके बाद एक और इस्तग़फ़ार है, उसके बाद मतलब हम इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहे हैं और गुनाह के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जो गुनाह हमसे हो चुका है, जो जानते हैं वो भी, जो अनजान में है वो भी, उनको सोच करके निदामत का आंसू अगर एक बूंद टपक जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि समंदर का पानी अगर डाल देंगे जहन्नम में तो वो पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की याद में अगर एक आंसू अगर टपक गया, अगर उस आंसू को अगर जहन्नम में डाल देंगे यकीनन वो आग बुझ जाएगी। तो अल्लाह के लिए जो गुनाह को सोच करके कि अल्लाह ताला आइंदा ना करेंगे, इस तरीके से मेरे भाई छोटा सा छोटा सा इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि, छोटा भी है या फिर कुछ नया तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो आदमी कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ता है उसके ऊपर रहमत तो नाज़िल हो भी करती है, लेकिन अल्लाह ताला उसको रोज़ी ऐसी जगह से अता करते हैं जहाँ उसको गुमान भी नहीं रहता है। आज आदमी रोज़े के लिए परेशान है कि नहीं परेशान? कभी अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज़ पढ़ के कहा गिड़गिड़ाया कि अल्लाह ताला तू ही ने पैदा किया है, तू ही रुज़्क़ का मालिक है। लेकिन आदमी का जो है दिमाग ध्यान कहाँ है? असबाब के ऊपर है। ये अब तो हमको हमारी नौकरी गई, अब तो हमारे पास हुनर नहीं है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो कैसे दे दे कब दे दे किसी को मालूम नहीं है, वही देने वाले। तो जितना हो सके उतना इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और इस्तग़फ़ार में लिखा है कि अगर रात में अगर इस्तग़फ़ार पढ़ के सो गया 3 मरतबा
तो कहते हैं कि समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह रहेगा तो अल्लाह ताला उसको फिर भी माफ़ कर देंगे। लेकिन शर्त यही है कि इस्तग़फ़ार पढ़े तो इस्तग़फ़ार की तरफ से गुनाहों को याद करके, यानी इखलास के साथ पढ़ा जाए, अल्लाह को याद करके कि अल्लाह ताला वाकई तू ही हमको पैदा किया है, तू ही बख्शने वाला है और इसी वजह से हम इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये है, अच्छा एक मरतबा एक जहाँ पढ़े थे कि बारिश भी अगर रुकी हुई है तो इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उसकी वजह से पानी बरसा देते हैं कि कसरत से लोग जो है इस्तग़फ़ार पढ़ें। और तीसरी चीज़ ये थी कि दरूद शरीफ पढ़ा जाए। हदीस पाक में का मफ़हूम है कि आदमी एक मरतबा अगर दरूद शरीफ पढ़ ले तो कहते हैं 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 रहमतें नाजिल होती है। और आप सोच लीजिए अगर आप एक पैर पे खड़े होकर के अपनी पूरी ज़िंदगी जो है दरूद शरीफ पढ़ने में लगा देंगे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा नहीं कर पाएंगे, कभी आप कर ही नहीं पाएंगे हक़ अदा। तो इसलिए दरूद शरीफ की कसरत किया जाए। भाई दरूद कम से कम 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल हम कितना इस्तग़फ़ार पढ़ें? तो कहा 1 तिहाई पढ़ लो, दिन भर में 1 तिहाई पढ़ लो। तो उसके बाद कहा कि उसके बाद कहा और अगर पढ़ लोगे तो और अच्छा रहेगा, और पढ़ लोगे तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा दिन। तो फिर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तिहाई पढ़ लें। कहा अगर और पढ़ लेते तो और अच्छा होता। तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पूरा दिन जो है दरूद शरीफ पढ़ेंगे, पूरा दिन हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो कहा कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देंगे और तुम्हारे जितने गम हैं सब दूर कर देंगे। इसलिए भाई छोटा छोटा दरूद शरीफ आता है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये छोटा छोटा दरूद शरीफ है, इसको याद कर ले। और अगर वक्त हो तो दरूद इब्राहिम पढ़ा जाए, सबसे अच्छा दरूद शरीफ। और हर दरूद शरीफ की जो है अलग अलग फ़ज़ाइल हैं, तो दरूद शरीफ की भी कसरत किया जाए। और दुआओं में ख़ास एहतमाम से पढ़ा जाए कि जब दुआ शुरू करे तब भी जो है दरूद शरीफ पढ़े, और दुआओं के आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़ा जाए। और इन सब से जो है अपने दिल की गंदगी साफ़ होगी, दिल साफ़ होगा, अल्लाह की तरफ आदमी जो है झुकेगा। जब आदमी जब दिल जो है काला हो जाएगा ना, तब उसको जो है आप दीन की बात बताएंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। अभी हम फ़ज़ाइल सदक़ात में एक जो वाक़या पढ़ रहे थे, लोगों को सुनाए भी थे कि एक बादशाह जो था बहुत जो है आलिशान जो है अपना हुकूमत संभालना था। उसके बाद उसको सफ़र में कहीं जाना हुआ, बड़ा नाज़ नखड़े से, बहुत तकब्बुर से उसके सामने कपड़ा लाया गया। तो उसका कहा ये भी दूसरा लाओ, फिर कहा तीसरा लाओ, फिर कहा चौथा। इसी तरीके से बहुत सा कपड़ा लाया गया। तो उसके बाद तो एक तो पसंद किया, फिर सवारी के लिए घोड़ा आया, फिर सवारी आ जाए। एक सवारी आई, कहा ये भी अच्छा नहीं है। दूसरी सवारी आई, कहा ये भी अच्छा नहीं है। तीसरी सवारी आई तो उन्होंने कहा कि उनकी जो रियायत है सारे घोड़े के सामने जाके खड़ा कर दिया कि भाई कौन जो अच्छा वो आप जाके खुद ले लीजिए। तो उनकी जो फ़ौज थी वो पैदल, वो अपना घोड़े पे सवार होकर के चल रहे हैं शान और शौकत से कि अब तो हमको मरना ही नहीं है। लेकिन एक फ़कीर आदमी मिला जो है होलिया फ़कीर का ऐसा, उनको देखा, कहा कि अस्सलामु अलैकुम। तो वो जवाब नहीं दिए, चलते बने। कहा कि थोड़ा रुको, कुछ काम है। कहा जल्दी बोलो, हमको आगे बढ़ना। कहा बहुत ज़रूरी बात है। और फरमाया कि राज की बात है। क्या है? एक राज की बात है, हम आपके कान में कहेंगे। कहाँ कहेंगे? कान में कहेंगे। तो ठीक है, बादशाह उतरा, कहा कि देखिए ऐसा है कि हम तो हैं मलकुल मौत। कहाँ है?
हम तो मलकुल मौत हैं, हम आपकी जान। अब इतना सुनना था कि बादशाह की ज़बान लड़खड़ाने लगी और दिल में जो है कहा ये क्या हो गया। कहा कि हम तो आपकी मौत लेने आए। कहा कि अगर थोड़ा सा हमको वक्त दे दो तो हम थोड़ा सा जाकर अपने रिश्तेदार से, अपने बच्चों से मिल लें और जो हमारी जो वर्षा में उसको तकसीम कर दें। तो कहा नहीं, अब तुम्हारा वक्त, अल्लाह ताला ने जितना वक्त दिया था तो वो वक्त आपने पूरा कर लिया, अब वक्त ख़त्म हो गया, अब चलिए आप। उसके बाद इसी तरीक़ा का एक वाक़या है कि मलकुल मौत, एक अल्लाह वाले थे, वो कहीं सफ़र में जा रहे थे तो मलकुल मौत ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो फ़ौरन जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खैरियत। कहा कि एक बहुत अहम बात करना है आपसे, एक राज की बात करना है। कहने कहिए। कहा हमको आपके कान में कहना है। कहाँ कहना है? हमको राज की बात कान में कहना है। कहने क्या कहना है? कहा हम मलकुल मौत हैं। तो कहा मलकुल मौत तो ठीक है। कहे नहीं नहीं, आपको इतना इख्तियार दिया गया है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आप पूरा कर लीजिए और वो काम करके आ जाइए, उसके बाद आपकी मौत होगी। अल्लाह ताला ने यही हमसे कहा है। तो कहा कि जितने भी दोस्त थे, जितने भी हमारे चाहने वाले थे, जितने भी हमारे अज़ीज़ थे, जिसको हम जानते हैं, उन सब में जो है सबसे ज़्यादा हमको क्या पसंद है? अल्लाह से मिलना। क्या पसंद है? हमको अल्लाह से मिलना सबसे ज़्यादा। हम बहुत तो इंतज़ार में हैं कि कब हमको हमारी मौत आ जाए और कब अल्लाह से हमको मुलाकात आ जाए। कहा अच्छा ठीक है, आप, अल्लाह ताला ने कहा कि आप जिस हैयत में मरना चाहें उस हैयत में हम आपको आपकी मौत, आपकी रूह कब्ज़ करें। तो कहा कि ठीक है, हम वज़ू बना लेते हैं और जब हम नमाज की नियत बांध ले तो हम जैसे ही सजदे में पहुँचेंगे वैसे ही रूह निकाल लेना। देखिए अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दे दिया। वो मरने के लिए, वो मरना नहीं चाहते थे, घबरा रहे थे, मौत का नाम सुन के जो है घबरा गए। और यहाँ क्या हो रहा है? पहले ही तैयार हैं मरने के लिए कि जो है आइए। कहा नहीं, यह जो है इतना इख्तियार आपको दिया गया है, आप जो है। और जब वो सजदे में चले गए हैं तो उसके बाद में उसको, उस रूह को लेके चले गए। तो इसी तरीके जो अल्लाह के बंदे होते हैं, इसी तरीके से मौत होती है कि अल्लाह के वो प्यारे हो जाते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या और गुज़रा है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक बादशाह था, वो हर एक चीज़ जो है मुहैया कर लिया था घर में, बढ़ा करके। जैसे नहीं होता कि अब जब हमारी तो एक साल का जो है, एक साल का जो खाना होता है, 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल गेहूँ, मिसाल के तौर पे, मतलब उस तरीके से नहीं, हर एक चीज़ जो बढ़िया सामान था, जो अच्छा सामान था, सब कुछ मुहैया कर लिया कि अब तो पूरा हो गया। ये सोच लिया कि अब तो कई साल की फुर्सत, क्या हो गया? कई साल की फुर्सत, और बहुत बड़ा आलीशान महल बना लिया कि अब तो महल में, इस महल में रहना है। और महल के किनारे किनारे, महल के जो है दरवाज़े पे वो रख लिया, क्या बोला जाता है, मुहाफिज रख लिया। और बहुत ही शान शौकत से अपने उस वहाँ बैठे हैं और दावतें चल रही हैं सारी, जो है सारे लोग वहाँ मौजूद हैं बादशाह की जो है शान शौकत देखने के लिए। लेकिन एक दरवाज़े के ऊपर जो है, दरवाज़े पे एक आया है जो फ़कीर आया, जो दरवाज़े पे जब दस्तक दिया बहुत कस के, और सारे जो मुहाफिज दौड़े उसकी तरफ कि कौन आया जो इतनी कस के। तो कहा, जब दरवाज़ा खोलो तो एक फ़कीर आदमी खड़ा, कहा कि अपने सरदार से जाकर कह दो कि मैं बुला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बुला रहे हैं, आप कौन हैं? कहा उनसे बता दीजिए कि एक फ़कीर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो कहा कि हमारे आका जो है आपसे मिलेंगे। कहा आप एक चक्कर कह कर तो देखिए, एक चक्कर आप तो कह कर देखिए कि मिलते कि नहीं मिलते। तो अब जाकर उसे बताते हैं कि एक ऐसा फ़कीर आदमी है, खड़ा है और कह रहा, कहेंगे आप मज़ा नहीं चखा दिए उसको मार के? नहीं, मार के मज़ा चखा दिए होते हो। तो दोबारा फिर बहुत कस के जो है दरवाज़ा खटखटाए तो दौड़ के गए। उसके बाद से कहा, बादशाह सुन लीजिए, मैं मलकुल मौत हूँ और आज मैं आपकी जो है रूह कब्ज़ करूँगा। और जब इतना कहना था उसकी हालत बिगड़ गई है। उस कहने लगा
लानत हो ये माल दौलत पर, लानत हो ये जो सोने चांदी पर, लानत हो ये ऐशो आराम पे। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जो है उस माल दौलत को एक गोयाई अता फरमाई, कहा कि मुझे क्यों लानत भेज रहे हो, मेरे ऊपर क्यों लानत भेज रहे हो। आपने, हमने तो आपकी फरमाबरदारी की, आपने जहाँ चाहा वहाँ हमको खर्च किया, जहाँ जिस काम में चाहा वहाँ मैंने आपकी फरमाबरदारी किया, जिस काम में आपने लगाया उस काम में मैंने आपका साथ दिया। लेकिन जब अगर आप खैर के काम में लगाए होते, मदरसे में काम लगाए होते, मस्जिदों में अगर लगाए होते, तो हम आज आपका साथ देते। लेकिन आपने जिस काम में लगाया, शराब में, जुए में, जिस काम में लगाया वहाँ मैंने आपका साथ दिया। ये तो आपके इख्तियार में था, है कि नहीं। अब हमको जो है, हमको बुरा भला कहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, दुनिया में आदमी कितना भी बड़ा बादशाह बन जाए, कितना भी माल दौलत कमा ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब मौत आ जाएगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहे थे, मौलाना तारिक मसूद साहब बयान कर रहे थे कि एक साहब जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे थे, खूब पैसा तो उनके पास था, और 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बनवा लिए हैं, और संगमरमर का पत्थर बिछ रहा है। अब हुआ कि भाई अब तो घर बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद तो दावत वही करेगी, है कि नहीं। पता चला कि आखिरी पत्थर बचा था, उसका इंतकाल हो गया। कितना? आखिरी पत्थर बचा था, एक पत्थर बचा था, आखिरी पत्थर, और उसी में इसका इंतकाल होगा। सारा सब ये रह गया। आप सोच लीजिए, वहाँ से अब सऊदीया से कोई आ रहा है, सऊदी से पता चला कि 25 साल के बाद आ रहा है, 27 साल के बाद आ रहा है, 20 साल के बाद आ रहा है। किस लिए गया था? माल कमाने के लिए। और जब आए वहाँ पे और दुआरी पे उसका इंतकाल हो जाए तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। बहुत सी तमन्नाएं लेते हुए आया और उसके बाद में वहाँ पे उसकी मौत हो गई। इसलिए मेरे भाई, ये दुनिया में रहते हुए, ये दुनिया जो है, दुनिया समझिए मोमिन के लिए कैद खाना है। असल जो जहाँ रहने की जगह है मुसलमानों की, वो तो जन्नत है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके साथ कुछ वादे किए हैं। आदमी एक सुराही खरीदने जाता है तो कितना उसको ठोक बजा कर देखता है, सूरज की रोशनी में इसे दिखाता है कि देखिए कहीं तो छेद ही तो ना है, कहीं में छेद तो नहीं है। 2 रुपये की सुराही लेना हुआ कितना। अब इतनी बड़ी जन्नत जब लेना हुआ तब उसके चक्कर में जो है, हाँ अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। गफूर रहीम तो अल्लाह ताला तब है जब आप करते रहिए, उसके बाद डरिए। आप अमल कर भी नहीं कर रहे और उम्मीद लगाए हैं जन्नत की। हमारे हाजी साहब जो कहते थे ना कि कोई आदमी जो है चौकिया की तरफ जो है, पछटिया की तरफ रुख कर ले और कह रहे कि हमको जाना है भंडारी स्टेशन। कहाँ जाना है? भंडारी स्टेशन। तो पूछे भाई कहाँ जाना? कहा हमको जाना है हाफिज जी, जाना है भंडारी स्टेशन। तुम कोई भी, अरे भाई पहले तो आप इधर से जाइए। कह नहीं हाफिज जी आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें, हम चाहते कि इधर से हम जाए भी हो, पहुँच भी जाए, बस आप दुआ कर दें। बताइए पहुँचेगा वो तो मिला था बादशाहपुर पार गौरा बादशाहपुर पार हो जिए। पता नहीं, पहले आप जो है इधर का रुख तो करिए भाई, पहले आप जो है मुड़ जाइए इधर, नूरखा कुआं पार करिए, उसके बाद आप जो है नूरखा कुआं पार करके चढ़ान चढ़िए, तब आप जाके भंडारिया स्टेशन, है कि नहीं, तब जाके आप भंडारिया स्टेशन पहुँचेंगे। आप कहेंगे दुआ करिए, हम भी नमाज़ पढ़ने लगे, तो अब दुआ किस लिए करेंगे? क्या आपके घर के सामने जो है शेर बैठा है कि नहीं? क्या आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है कि अभी आप निकलेंगे तो आपको फ़ौरन फायर कर देगा? अगर ऐसा कुछ हो तब ना दुआ करें। किस लिए दुआ करें भाई? पहले आप खुद तो इरादा करो। जब इंसान जब इरादा करेगा तब अल्लाह ताला जो उसके लिए आसानी करे। जब इरादा ही नहीं करोगे तब ना अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तो, जब आदमी दीन के लिए जद्दोजहद करता है तो उसके रास्ते क्या करते हैं? आसान करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमा दिया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जब जो इंसान, जो ही बंदा अल्लाह ताला के लिए दीन के लिए जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, तो हम उसके जो रास्ते
आसान करते रहते हैं। इसलिए भाई हमको हिम्मत नहीं हारना है, अपनी मशगूलियात में रह के। ये जो इज्तिमा होता है इसका मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी में दीन आ जाए, हमारी ज़िंदगी में दीन आ जाए, कि किस तरीके से हम कामयाब हो जाएं। कौन से कामयाब? अल्लाह के यहाँ चेहरा दिखाने वाले हो जाएं। वरना हमारे पहले बहुत से लोग आए और चले गए। अभी बताने कि बादशाह जो है सोचा कि 3-4 साल 5 साल की फुर्सत तो हो गई, अब तो 3-4 साल गल्ला गेहूँ चावल अब चलते रहिए। ये नहीं समझते कि दुआरी पे तोरे मौत खड़ी है, दुआरी पे मौत खड़ी है, इधर जो है बहुत खुश हो रहे हैं। इसलिए भाई अपने माहौल में रहते हुए और अपनी इबादत की पाबंदी, अपने ज़िक्र की पाबंदी और अपने पड़ोसियों का हुकूक, किसी को हमसे कोई तकलीफ़ न पहुँचे और ज़िक्र करते हुए रहे। आदमी ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है, बगैर ज़िक्र करने वाला मुर्दा की मानिंद है। तो इसलिए भाई ज़िक्र करते रहे। अभी एक वाक़या हम बता रहे हैं कि एक आदमी जो है मछुआरा था, मछली मार रहा था और मछली मारते मारते जो है सुबह हो गई, एक को मछली लगी नहीं। शाम के बाद एक मछली मिल गई, एक मछली मिल गई। उसके बाद में बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई अपने बच्चों को हम ये मछली जो है लेकर हम खिलाएंगे। बहुत खुश हुआ। अब जब मछली जो धो रहा था जैसे, तो वहाँ से सब सामने से एक अधिकारी देखा, कह रहे ये तो जो है सरकारी है, सरकारी तालाब है, या बहाना मार के पकड़ के जो है ले लिया। अब उसके जो मछली लेने में उसको थोड़ा सा मछली उसने शायद मुंह पकड़ लिया, उसका हाथ जो है मछली ने काट लिया। अब तो मछली लेके, लेकिन वो सुबह से बेचारा परेशान था, उसके दिल से तो बद्दुआ निकली और वो गया भाई बड़ा मज़े से जो है मछली बना करके जो है खा लिया। लेकिन जो हाँ मछली काटी हुई थी, कहते वहाँ दर्द तो हो रहा था, लेकिन दर्द बढ़ने शुरू हो गया और काफ़ी शदीद दर्द हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये यहाँ थोड़ा सा चोट लगी तो जो है पड़ रहा, तो बताया कि ये जो है इसको थोड़ा सा जो है काटना पड़ेगा तब ठीक होगा। उसके बाद उतना काट के भी पट्टी उट्टी करवा दिया, लेकिन देख रहे हैं कि और जो है ज़ख्म बढ़ रहा है। तो कहा कि फिर गए तो कहा कि डॉक्टर साहब और तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई। कहा कि ये इन्फेक्शन हो गया है, जो अब तो हो सकता है आपका इतना हाथ काटना पड़ जाए। उसके बाद वो भी हाथ काट दिया गया। कुछ दिन के बाद कहा कि डॉक्टर साहब अभी ठीक नहीं हुआ। कहा कि ऐसा करिए, अगर आप हाथ नहीं कटवाएंगे तो आप हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। उसका पूरा हाथ कट गया, तो फिर भी वो सही नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ गौर करिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया किसी के साथ आपने, अपनी ज़िंदगी के बारे में नज़र दौड़ाइए। तो उसको वाक़या याद आ गया जिसके साथ गुजरा था, वाक़या याद आ। कहा कि हाँ वाकई वही उसकी मछली हम खाए थे लेकर छीन करके, वहीं से हमारा जो मामला शुरू हुआ। जब उसको तलाश रहा कहीं जो गली में, कहीं शहर में, अपना वो एक हाथ कटा हुआ है, दौड़ के जो है यहाँ वहाँ जो भटक रहा है कि काश की मिल जाता। अब हाथ तो भाई लग सकता नहीं, हाथ लग जाएगा, नहीं लग पाएगा। हाँ इतना हो सकता है कि भाई उससे आदमी जो है माफ़ी तलाफ़ी कर ले, भाई हमने आपके साथ जुल्म किया, उसकी जो है बद्दुआ हमको परेशान किए हुए। बहुत तलाशा, काफ़ी दिन के बाद देखा है कि एक जगह कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो भी काम कर रहा है। कहा भाई हम आपको बहुत काफ़ी दिन से आपको तलाश कर रहे थे कि कहा जिस वक्त मैंने आपकी मछली ली थी आपने बद्दुआ तो नहीं किया था। कहा भाई बद्दुआ देंगे, हमारा आपने हक़ छीना था, हमारे बच्चों की खुराक थी, वो आप जो है लेके चले गए। तो कहा भाई ऐसा है, हमको माफ़ कर दीजिए। कहा कि हम तो माफ़ कर ही देंगे, आप अल्लाह ताला से तौबा करिए, माफ़ करने वाला वही है। हाँ जाइए आप, हमने माफ़ कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन अब आप जो है ऐसा काम ना करें। अब तो भाई उसका हाथ जो गया, कहा भैया आप तो हाथ जो गया वो हाथ वापस
नहीं आ पाएगा, लेकिन इतना तो हो सकता है भाई उससे आदमी जो है माफ़ी तलाफ़ी कर लेगा, कम से कम अल्लाह के सामने जो है उसका जो है मुँह दिखाने के काबिल तो हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई ऐसा काम ना करें कि हम किसी के ऊपर जुल्म करें और अल्लाह ताला को नागवारा लगे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। एक मर्तबा जो है बकिया